एवरीवन, दिस इज मुकेश अत्तरावल। आई वेलकम यू ऑन डुको अकेडमी। कैसे हो सभी? और आपकी जो एग्जाम है अभी खत्म हो चुकी है, क्लास फिफ्थ तो बोर्ड पेपर और लास्ट एग्जाम थी आपकी ईवीएस की। और इसी वजह से आप सभी बच्चों की ये उत्सुकता है कि हमारे जो पेपर्स में कितने अंक मार्क्स आ रहे हैं, और आप आंसर की ईवीएस की खासकर बहुत चाह रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर ईवीएस के आंसर की एडमिशन पेपर सोल्यूशन लेकर आप जरूर आइए। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, दिस इज इंग्लिश मीडियम सॉल्यूशन ऑफ ईवीएस। तो ईवीएस का हिंदी मीडियम सॉल्यूशन भी आपको ये चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा आज ही। आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, और दोनों ही आप देख सकते हैं। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स है वो भी अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सके कि उन्होंने हाल ही में हुई उनकी ईवीएस की जो पेपर है, बोर्ड एग्जाम्स है, उनमें कितना अच्छा परफॉर्म किया है। चारों पेपर्स चारों सब्जेक्ट्स के आपको अवेलेबल करा दिए हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें पिछले साल के चारों पेपर और इसी साल के चारों पेपर सभी एक साथ मिल जाएंगे, ताकि आपको अपना इवेल्युएशन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का आपका अपना ये वीडियो। हाँ, तो देखिए भाई, यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले क्या है, आपको इसमें है सबसे पहले जो रोल नंबर है वो लिखने हैं, आपको वर्ड्स में लिखने हैं। वर्ड्स के बाद में वर्ड्स के साथ साथ आपको इसको फिगर में भी लिखना है, डेट एंड बार आपको लिखना था। और आपको जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो भी यहाँ पर लिखना था। ओके, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपने फॉलो किए हैं, और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है हमें क्या है एग्जाम देनी थी। ओके, अब आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि दिया गया चित्र है, द गिवन डायग्राम इज ऑफ, कि ये जो डायग्राम दे रखा है वो है किसका। यहाँ पर क्या पूछा है कि ये डायग्राम है वो किसका है। तो आपके सामने दे रखा है यहाँ पर डायग्राम, ये क्या है, गाजर घास है। ओके, इसको पार्थेनियम बोलते हैं। तो इस प्रकार है, यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन को हम करेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये गाजर घास है हिंदी में बोले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए दे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन स्विमिंग। तो आपको जो पिक्चर दे रखा है, इसमें इस प्लांट का कौन सा पार्ट ऐसा है जो इस प्लांट को फ्लोटिंग में मदद कर रहा है। तो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, लीव्स है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर टू पिक्चर्स हमें दे रखी है। तो एक फर्स्ट पिक्चर है किसकी, ट्यूबवेल की, और दूसरी पिक्चर है क्या, स्प्रिंकलर की। तो यहाँ पर हम इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ट्यूबवेल और स्प्रिंकलर है वो लिख देंगे। यहाँ कह रहा है इन विच ऑफ द एबव पिक्चर्स इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड इन इरिगेशन। तो इन दोनों पिक्चर्स में से कौन से पिक्चर में है इरिगेशन के लिए जो ये दोनों ही साधन हैं, इनमें कौन से में इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई है। तो ये देखो, ट्यूबवेल है वो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और स्प्रिंकलर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ दोनों का ही कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है, लेकिन इसके पीछे जो बैक में कहने का मतलब है ट्यूबवेल या फिर कुछ भी जहां से प्रेशर आता है, तो उसको चलाने के लिए जब प्रेशर क्रिएट होगा तभी ये हमारा चलेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ ट्यूबवेल और स्प्रिंकलर है वो दोनों ही लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इन विच पिक्चर द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन इज बीइंग यूज्ड। इट मींस यहाँ पर ये कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसा पिक्चर है जिसमें पानी है ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो दिस इज ट्यूबवेल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, लुक एट द गिवन पिक्चर, राइट द नेम इन द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ पिक्चर। तो यहाँ पर हमें पिक्चर देखने को बोला गया है, इन पिक्चर्स को आप देखिए और देखकर इनके नाम आप लिखिए। तो ये क्या है, हट्स है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, हट। और ये क्या है, पक्के घर है, तो यहाँ हम लिख देंगे पक्का हाउस। आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है दिस इज इग्लू, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, इग्लू। तो मैं समझता हूँ बच्चों आपने भी इस तरीके से ही अपना जो पेपर है उसको सोल्व किया होगा। वहाँ क्या कमी रही है उसको आप यहाँ अच्छी तरह से चेक कर सकते हो। और कंप्लीट पेपर देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके 80 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के तीन स्रोतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैंने कई सारे लिखे हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट के तो बहुत सारे स्रोत है, आप किसी को भी तीन को भी लिख सकते हैं। आप यहाँ क्या है, वीट लिख सकते हैं, वीट, राइस, बार्ले,
हो सकता है आपने इसमें लिखा हो, या फिर कोर लिख सकते हैं, बनाना लिख सकते हैं, पोटैटो लिख सकते हैं, और भी कई सारे हैं जो इसके सोर्सेज हैं। आगे देखते हैं अणु शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो जब मैं एग्जाम हॉल में था तो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर एटमिक जो पावर है, एटमिक पावर की क्या यूजेस लिख रहे थे। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा था व्हाट इज द यूजेस ऑफ एटमिक पावर, तो हमें यहाँ पूछा है कि व्हाट इज द एटमिक पावर। ओके, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा क्या, एटमिक पावर इज द न्यूक्लियर एनर्जी। तो एटमिक पावर एक परमाणु शक्ति है, क्या है, परमाणु ऊर्जा है, which originates from the nucleus of the atom, अर्थात परमाणु के केंद्रक से ओरिजिनेट होती है, चाहे वो फिशन के, न्यूक्लियर फिशन के माध्यम से हो या फिर किसी और फ्यूजन के माध्यम से। ओके, आगे देखते हैं राइट योर व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। ओके, तो यहाँ पर ये पूछा है कि सेरेब्रल पाल्सी के उपचार के संबंध में आपने विचार लिखिए। तो हम यहाँ लिख देंगे देयर इज नो क्योर फॉर सेरेब्रल पाल्सी। तो सेरेब्रल पाल्सी का कोई इलाज नहीं है ना, परमानेंट। द ट्रीटमेंट लाइक फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पीच थेरेपी मैनेज द सिम्टम्स एंड द रिलीफ पेन। तो जो हम इसका जो इलाज चलता है, चाहे आप इसकी फिजिकल एक्सरसाइज करवाओ और या फिर स्पीच थेरेपी है, तो वो क्या करते हैं कि जो सेरेब्रल पाल्सी के जो सिम्टम्स है उनको कम करते हैं, और यदि पेन है हमारी बॉडी में तो उसको कम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड, व्हाई शुडंट वी गो फॉर डिफिकेशन इन ओपन। तो इसको तो सब जानते हैं, इसको लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। डिफिकेशन इन ओपन स्प्रेड्स मेनी डिजीजेस, सो वी शुडंट गो फॉर डिफिकेशन इन ओपन। तो भाई यदि हम बाहर जाएंगे तो कई सारी बीमारियां फैलेंगी, वो मक्खियां मिल मिलेंगी, तो फिर मामला है ना, चल छोड़ो। आगे बढ़ते हैं। इन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के अवसर पर विच गेम्स आर प्लेड, कौन से गेम है वो खेले जाते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ग्रुप। तो यहाँ पर काइट एंड सितोलिया, यहाँ पर इस प्रकार है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। पुराने कपड़ों से आप क्या क्या बना सकते हैं, तो भाई डस्टर बन सकता है, दरिया बन सकती है, आपकी रस्सियां बन सकती है। इट मींस डस्टर, रॉक्स एंड मैट्स बन सकते हैं। इट मींस हियर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो he match the following। तो lantana is found lantana is native to South America, और ladyfinger is native to Africa, and eucalyptus is native to Australia। ओके, तो इस प्रकार हम इनको यहाँ मैच कर देंगे। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है क्या, फ्रॉम द ग्रुप गिवन बिलो सेलेक्ट द डिजीजेस विच स्प्रेड्स बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। तो ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर पीने से जो डिजीज स्प्रेड होती है उनको आपको लिखना है। तो यहाँ पर है, हम यहाँ जोंडिस है, जोंडिस के साथ डायरिया है, हेपेटाइटिस है, वर्म इन्फेक्शन है, एंड पोलियो। तो इस प्रकार पीलिया, अतिसार, हेपेटाइटिस, कृमि रोग और पोलियो है, ये हमारे क्या है, पोल्यूटेड वाटर के कारण होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या चेक किया गया है, एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस। यहाँ ये दे रखा है कि इन द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे जो पिक्चर दे रखा है, राइट द नेम ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उनको यहाँ पर कितने के नाम लिखने हैं, केवल 3 के, एनी 3 के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे, इनमें से आपने कोई सा भी 3 नाम लिखा होगा। जैसे ये माउथ है, इधर ये लिवर है, गाल ब्लेडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है, गुदा, ये गुदाद्वार है, एनस है, आगे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत है, पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज मतलब अग्नाशय है, और स्टमक मतलब आमाशय है, इसोफेगस, ओके, और ये क्या, फेरिंग्स, ग्रसनी, आलपैलेट, ओके, तन। तो इस प्रकार है, इनमें से आपने किसी न किसी 3 को जरूर लिखा होगा। मैं समझता हूं कि इसको सभी बच्चों ने किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट और सेकंड आप देखिए, यू बाई ए टिकट, आपने ट्रेन का टिकट खरीदा, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द टिकट राइट। तो आपको उस ट्रेन के टिकट में से क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो वो चीजें हैं आपको लिखनी है। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम, ये 2 बार आगे लिखा हूं, है ना, फ्रॉम द ट्रेन टिकट। तो ट्रेन के टिकट से निम्नलिखित सूचनाएं हैं वो हमें मिलती है। क्या, डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन सिटी, अर्थात कौन से शहर से हमें कौन से स्टेशन से जाना है, कौन से स्टेशन को जाना है, तो दोनों का नाम वहां लिखा होता है। टिकट नंबर ऊपर ऊपर लिखा होता है, डेट उसके साइड में लिखी होती है, टोटल फेयर कितना होता है वो नीचे कोने में लिखा होता है, एंड डिस्टेंस और उसकी दूरी टोटल कितनी है वो सभी प्रत्येक जो ट्रेन टिकट है उसमें लिखा होता है।
नेक्स्ट है व्हाट आर द रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के क्या रीजंस है, तो हम यहाँ लिख देंगे इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल आर द मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। तो यहाँ पर उद्योगों से निकलने वाला धुआं और व्हीकल से निकलने वाला धुआं और जो हमारे जीवाश्मीय ईंधन है उनके उपयोग से है वायु प्रदूषण है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ कह रहा है कि व्हाई आर डैम्स कंस्ट्रक्टेड और बिल्ट। इट मीन्स ये डैम्स है बांध है उनका निर्माण है वो क्यों किया जाता है। तो इसका हम आंसर क्या कर देंगे, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल वाटर। तो पानी को कंट्रोल करने के लिए डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जाता है। स्टोर्ड वाटर, जो स्टोर किया हुआ वाटर है कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टोर किया हुआ वाटर है उससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जा सकती है। और टू सप्लाई वाटर टू होम्स, इंडस्ट्रीज एंड इरिगेशन, और घरों में खेती बाड़ी के लिए और उद्योगों के लिए पानी सप्लाई करने में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार इसीलिए है वो क्या है डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड एट योर होम। तो आपके घरों पर किस प्रकार है पानी का जो शुद्धिकरण है वो किया जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे वाटर इज प्यूरिफाइड बाय बॉइलिंग। तो कई बार है हम पानी को गर्म करके शुद्ध कर लेते हैं। वाटर प्यूरिफायर है उससे कर लेते हैं। यूवी रेडिएशन है उससे भी हम कर लेते हैं। और है रिवर्स ऑस्मोसिस जो कि शहरों में ज्यादातर सभी के लगभग सभी के घरों में होता है, आरओ वाटर ऐसे समझोगे आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ इन ओल्ड एंड प्रेजेंट टाइम्स हाउ हैव फार्मिंग मेथड्स चेंज्ड। पुराने समय में और नए समय में किस प्रकार जो खेती के तरीके हैं वो चेंज हुए हैं। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू फार्मर्स रिगार्डिंग दिस। तो इससे संबंधित है आपको क्या है किसानों से बच्चों प्रश्न करने हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल यू आस्क। तो किस प्रकार के प्रश्न आप उनसे करोगे। फॉर्मुलेट एनी 3 क्वेश्चंस। तो आपको कितने क्वेश्चन है फॉर्म करने हैं, ओनली 3। ओके, तो यहाँ पर आगे जैसे कि लेवल है तो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स और टीचर्स का ये कहना है कि इस प्रकार है ये जो ये पेपर लिया है ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग से डीप मतलब अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस हमारे होने वाले हैं। तो ये टीचर्स भी कह रहे हैं कि आउट द लेवल जो है वो पेपर था, कहने का मतलब 5वीं का जो जनरल स्टैंडर्ड है ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ऑल राजस्थान तो उससे थोड़ा ऊपर है। इट मींस पेपर थोड़ा कठिन था। तो अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हो जाएगा व्हाट इज द ओल्ड मेथड ऑफ फार्मिंग। पुराने खेती के पुराने तरीके क्या क्या थे, या आप अपने जो फार्मर्स है उनसे पूछेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड मेथड ऑफ फार्मिंग। पुराने और नए में क्या क्या फर्क है। एंड हाउ मच फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वर यूज्ड इन द फार्मिंग इन ओल्ड डेज। तो पुराने समय में ओल्ड टाइम्स में है पेस्टिसाइड और जो मिनरल्स है उनका प्रयोग है वो किस प्रकार कितना किया जाता था। तो इस प्रकार आप 3 जो क्वेश्चंस है 3 क्वेश्चंस है वो फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ दे रखा है इन हिली एरियाज। हिली एरिया में क्या है स्लोपिंग जो रूफ है वो बने जाती है। हमारे यहाँ पर जो रूफ है वो फ्लैट होती है और वहां पर इस तरीके से स्लोपिंग रूफ होती है स्नोफॉल एरिया में। यहाँ पर यू आर द रेजिडेंट ऑफ एरिया ऑफ देयर house are sloping based on your understanding formulate any 4 questions for the sloping roofs। okay, तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न क्या हो जाएगा why sloping roofs are made in the areas of snowfall। तो snowfall के एरिया में ढलान वाली छत क्यों बनाई जाती है भाई, सादा क्यों नहीं बना लेते, यूं 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 ऐसे डिजाइन निकालने की। क्यों क्यों भाई, एक क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल मेकिंग स्लोपिंग रूफ्स। अर्थात जो स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं तो बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी होती है। दो प्रश्न हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखिए व्हाट शुड बी द मिनिमम स्लोपिंग। तो मिनिमम स्लोपिंग कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं जरा सी झूठी मूठी सी स्लोपिंग रख दी और उसमें से बर्फ फिसल ही नहीं पड़ रहा है और एक दिन छत आगे देखते हैं हाउ मच स्ट्रॉन्ग आर द स्लोपिंग रूफ्स। तो स्लोपिंग रूफ्स है वो कितनी मजबूत होती है। किस प्रकार है आपको यहाँ क्वेश्चंस है वो फॉर्म करने हैं। नेक्स्ट है प्रयोग से संबंधित है पर्वतारोही। Which of the following qualities should we not be possessed by a mountaineer। तो जो माउंटेनियर है उसमें कौन सी क्वालिटी है वो नहीं होनी चाहिए। तो लेक ऑफ टॉलरेंस है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि उसमें टॉलरेंस नहीं होगा तो आधे रास्ते में से भाग आएगा फिर काय का वो माउंटेनियर बनेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 राइट
Any 3 points. What should you do when you see a person meets with an accident on the road? रोड पे आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आदमी रुका, किसी का बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पर है आपको 3 तरह की क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है। ओके, क्या करना है? 3 तरह के क्वेश्चन बनाना है। वी शुड हेल्प हिम, तो हमें सॉरी ये 3 बिंदु लिखने हैं। वी शुड हेल्प हिम, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वी शुड कॉल एम्बुलेंस एडवांस, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। वी शुड गिव फर्स्ट एड सपोर्ट, यदि हमारे पास अवेलेबल है या फिर उसके पास अवेलेबल है, तो हमें सबसे पहले है जैसे तैसे करके उसको फर्स्ट एड हेल्प है उसको देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, हाउ विल यू स्टॉप फ्यूल मिसयूज इन योर विलेज? तो अपने विलेज में आप फ्यूल का मिसयूज है किस तरीके से स्टॉप करोगे? क्रिएट एनी 2 स्लोगन, तो आपको क्या है 2 स्लोगन भी क्रिएट करने हैं। ओके, तो आई एनकरेज माई विलेजर्स टू यूज फ्यूल एफिशिएंटली, तो मेरे गांव वालों को मैं जो फ्यूल है उसको एफिशिएंटली यूज करने के लिए मोटिवेट करूंगा। आगे देखिए, एंड पुट आउट चूल्हा एंड गैस स्टोव व्हेन नॉट नीडेड, और कहूंगा कि जब आपको जरूरत ना हो तो चूल्हा न जलाए और गैस स्टोव बंद कर दे। I'll try to motivate to follow the speed limit while driving bike, tractors and cars. तो गांव में जब ट्रैक्टर कार और ये चले तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, क्योंकि ओवर स्पीड में है गाड़ियां हैं, डीजल पेट्रोल ज्यादा खाती है, इट फ्यूल का नुकसान ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर वो तो स्लोगन्स तो लिखना भूल ही गया है। तो स्लोगन है वो हम छोटे छोटे लिख सकते हैं, जैसे सेव फ्यूल, है ना। आगे लिख सकते हैं हम क्या, डोंट वेस्ट फ्यूल। तो इस प्रकार है, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक स्लोगन तो आपका ये हो गया और दूसरा स्लोगन है यहाँ हो गया। ओके, तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सपोज यू आर गोइंग टू ए स्कूल टूर टू कुंभलगढ़। तो मान लीजिए कि आपका स्कूल का टूर है वो कुंभलगढ़ फोर्ट में जा रहा है। तो व्हाट आर एसेंशियल प्लानिंग विल यू डू बिफोर गोइंग ऑन अ टूर? टूर पर जाने से पहले क्या क्या आप तैयारियां करेंगे? तो इफ आई एम गोइंग ऑन ए स्कूल टूर टू कुंभलगढ़, यदि मैं कुंभलगढ़ स्कूल टूर पे चला जाऊं, आई विल प्लान टू कैरी बैग, तो मैं बैग बैग लेके जाने का प्लान करूंगा। बोतल साथ में ले चलूंगा, क्या करूंगा, और स्नैक्स ले जाऊंगा, बिस्किट भी ले जाऊंगा और कपड़े भी ले जाऊंगा। नहाऊंगा तो सही ना, आनंद भी तो लूंगा फिर, है। एंड सम मनी, और कुछ पैसे भी तो चाहिए यार, वहां कुछ खाने का मन कर गया तो क्या करेंगे? आगे देखिए, आई ऑल्सो ट्राई टू गेट सम नॉलेज, और मैं कुछ नॉलेज भी प्राप्त करूंगा किसकी, अबाउट अवर रूट, कि हम कहाँ होके जाएंगे कहाँ होके आएंगे, तो ये हम मेरे सर से मैं पूछूंगा। आप पूछोगे क्या? तो इस प्रकार है, हम इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ दे रखा है, व्हाट शुड वी डू ड्राइविंग ए व्हीकल ऑन स्पीड ब्रेकर? तो स्पीड ब्रेकर पर हमें क्या करना चाहिए जब हम व्हीकल चलाए? तो द स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड बी स्लोड डाउन, हमें स्पीड ब्रेकर पर है व्हीकल की स्पीड है वो स्लो कर देनी चाहिए। इसमें हमें करना था बच्चों क्या है कि यहाँ पर हमें जो प्लैनेट्स दे रखे हैं उनको जो सोलर सिस्टम में सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है वो जमाना था। तो सबसे पहले यहाँ पर मरकरी आ जाएगा, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, एंड सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। इस प्रकार है, हमको इनको सीरियल वाइज सेट कर देंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर? इनमें से कौन सी चीज है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है? तो साल्ट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, शुगर हो जाती है, लेमन जूस हो जाता है, लेकिन क्या चॉक पाउडर नहीं होता। हम्म। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑन व्हाट बेसिस विल यू आइडेंटिफाई अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सॉरी मलेरिया? तो आप किस आधार पे कहोगे कि कोई व्यक्ति को है मलेरिया हो रखा है? इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो रहा है तो क्या होगा, ही विल फील चिल्स, उसको ठंड लगेगी, शिवरन आई पाएगा, है ना, फीवर, और पसीना भी आएगा उसको, मसल पेन भी उसको करेगा, और शिवरिंग होगी, और फटीग और थकान भी उसके अंदर रहे। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स के पिता है वो किसे कहा जाता है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, एंड व्हाई, और क्यों? तो यहाँ लिख देंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ही कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट्स। पी प्लांट्स इट मींस मटर के पौधों पर कई सारे प्रयोगों की श्रृंखला उसने करी, एंड आइडेंटिफाइड द फंडामेंटल लॉज ऑफ जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के जो फंडामेंटल लॉज है
उनकी खोज उसने की। ओके, तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आपका जो ईवीएस की जो आंसर की है वो कंप्लीट हो गई है। आपको हमारा ये पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में हिंदी भी मीडियम के वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।